दिनों पूर्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करके गए हैं। उसके बाद हम पहली बार यहाँ आ रहे हैं, तो आइए आपको भी दिखाते हैं, अंदर का पूरे दर्शन करवाते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजज्ञानी ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ और मेरे चेहरे पे जो खुशी है वो आपको अलग ही नज़र आ रही होगी। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई कीर्ति भाई जी साथ में हैं। बेंगलोर से आए हैं ये। नमस्कार। जीवन के स्वर्णिम दौर से गुजर रहा हूँ मैं। ऊपर वाला कैसे खुशियाँ बरसा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। ये अविस्मरणीय पल जीवन भर कभी नहीं भूल पाऊँगा। और आज हम आए हुए हैं महाकाल के दर्शन के लिए। हम आपको महाकाल के दर्शन भी करवाएंगे। जो नया कॉरिडोर बना है वो कॉरिडोर भी आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। आइए चलते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में सबसे रईस व्यक्ति वो नहीं है जिसने अपनी कमाई का पहला डॉलर बचा के रखा है या कमाई का पहला रुपया बचा के रखा है। इस संसार में सबसे रईस व्यक्ति वो है जिसने अपने कमाई का सबसे पहला दोस्त बचा के रखा है। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूमिस्मेटिक लाइन के सबसे पहले मित्र श्री कीर्ति भाई जी आज मेरे साथ हैं। और आज हम आए हुए हैं दर्शन करने गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट साहिब, उज्जैन।
गिरनार पर्वत जूनागढ़ से गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना पहले उत्तर फिर पूर्व से सफ़र करते हुए अहमदाबाद होते हुए उज्जैन आए। पश्चिमी समुद्र तट से व्यापारी अहमदाबाद और उज्जैन आमतौर पर आते जाते थे, क्योंकि ये दोनों नगर व्यापार के बड़े केंद्र माने जाते थे। उज्जैन का पुराना नाम अवंतीपुरा था। यह अवंती नदी, जिसे आजकल शिप्रा नदी कहते हैं, के किनारे बसा था और इस शिप्रा नदी में आजकल नर्मदा से पानी लाकर इसका जल स्तर मेंटेन किया जा रहा है। इसी शिप्रा नदी के किनारे अवंतीपुरा प्राचीन काल के अवंती देश का एक प्रसिद्ध नगर था। राजा विक्रमादित्य, जिनके नाम से आज भी विक्रम संवत चलता है, उज्जैन के ही राजा थे। इनके भाई भर्तहरि अपना घर बार छोड़कर जोगी बन गए थे। उज्जैन में भर्तहरि गुफा अभी तक प्रसिद्ध है। यहाँ पर महाकाल का मंदिर भी है, जो हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में जाना व पहचाना जाता है। 1233 ईस्वी में सुल्तान अल्तुमस ने शहर को और मंदिरों को लूट लिया था। 15वीं सदी में शहर की रक्षा के लिए एक मजबूत दीवार बनाई गई थी। गुरु नानक देव जी जब उज्जैन आए, उस समय ये दीवार मौजूद थी और पुराना शहर महाकाल मंदिर के आसपास बसा हुआ था। आजकल पुराना शहर और दीवार जीर्ण शीर्ण होकर समाप्त हो गए हैं और शहर नई जगह बस गया है। गुरु नानक देव जी के समय भर्तहरि गुफा शिप्रा नदी के किनारे शहर से बाहर थी। भर्तहरि की गुफा के पास मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाई थी, जिसके आगे एक इमली का वृक्ष था। गुरु नानक देव जी इस वृक्ष के पास जाकर बैठ गए। इस गुफा के पास भर्तहरि जोगी रहते थे। जब उन्होंने गुरु नानक देव और भाई मर्दाना जी को कीर्तन करते हुए देखा तो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आकर प्रश्न किया, यहाँ पर आने वाले सभी जोगियों में से कितने जोगी मोक्ष को प्राप्त करेंगे? गुरु नानक देव जी ने इसके जवाब में इस पावन शब्द का उच्चारण किया, गौड़ी महिला पहला, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, अंग नंबर 223। अध आत्म कर्म करे ता साचा, मुकत भेद किया जाने काचा। ऐसा जोगी जुगत विचारे, पंच मार सच उर्धारे। यह शब्द सुनकर भर्तहरि जोगी के मन से कई शंकाएं दूर हुई। इसके अलावा और भी कई विषयों पर गुरुजी से बातचीत करके उन्होंने नाम की महिमा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन भर्तहरि जोगी बहुत ही नम्रता भाव में आकर गुरुजी को कहने लगे, आम भोजन आप खाते नहीं और हम रूखी सूखी में रहते हैं। कौन से ऐसे पदार्थ का भोजन आपके सामने रखें जिससे आपकी प्रसन्नता प्राप्त हो? आप रिद्धि सिद्धि से प्राप्त वस्तु भी नहीं चाहते। हमें यह डर है कि हम आपकी सही सेवा नहीं कर सके। यह बात सुनकर गुरुजी ने इस पावन शब्द का उच्चारण किया, गौड़ी महिला पहला, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, अंग नंबर 223। खिमा गई वत्रशील संतोख, रोग न व्याप न जग रोग, मुकत भय प्रभु रूप न रेख। यह शब्द सुनकर भर्तहरि योगी ने गुरु जी को नमस्कार किया। फिर से ज्ञान की चर्चाएं आरंभ हो गई। फिर भर्तहरि जोगी ने प्रश्न किया कि आपका ज्ञान मार्ग कौन सा है और कौन से स्नान को मान्यता देते हो और किसका स्मरण करते हो? इसके उत्तर में गुरु नानक देव जी ने इस पावन शब्द का उच्चारण किया, आशा महिला पहला, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अंग नंबर 411। उत्तर अवघट सरवर नावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रसु सत झोल महारस पावे। यह शब्द सुनकर भर्तहरि जोगी के मन से सारे भ्रम शंकाएं दूर हो गई और वह प्रसन्न हो गया और फिर उसने गुरु नानक देव जी का नमस्कार किया। श्री गुरु नानक देव जी कुछ और समय भर्तहरि जोगी के पास रहकर उत्तर की ओर चले गए। साथ संगत जी, ये सारा इतिहास श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी से लिया गया है। इस स्थान गुरुद्वारा गुरु नानक घाट, उज्जैन, मध्य प्रदेश की सेवा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर की ओर से कार सेवा संत बाबा कश्मीरी सिंह जी भूरी वाले निभा रहे हैं।
उज्जैन का काफ़ी कुछ सुना है, हिस्टोरिकल प्लेस है। 10वीं सदी में उज्जैन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है अपने हिंदू संस्कृति में और सिक्के के मामले में। सिक्के यहाँ के जितने भी अच्छे अच्छे राजा हो गए ज़्यादातर सब उज्जैन से हैं और उज्जैन की एक अलग पहचान थी। उज्जैन की एक अलग पहचान थी। उज्जैन के हर सिक्के में आपको क्रॉस सिंबल मिलेगा और मौका मिला तो कभी भी मैं वो सिक्के का मतलब मैं प्रदर्शनी भी कर सकता हूँ कि कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल रहा है उज्जैन का हमारे हिंदू धर्म में। तो ये उज्जैन देखने का आज मौका मिला है। हमारे मित्र राजगानी थ्रू एक हमको आज अपॉर्चुनिटी मिला इनको यहाँ पे आना, दर्शन करना, गुरुद्वारा में लंगर पे हमने सेवा ली, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं प्रार्थना करूँगा भगवान को कि राजगिनी जी को कि ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करें और अपने काम में आगे बढ़ें। मैं वैसे जैन हूँ तो यहाँ से जाएंगे पासुनाथ और वहाँ से फिर जाएंगे हम, शाम की हमारी फ़्लाइट है, हम बैंगलोर के लिए। थैंक यू।